नमस्कार, मैं ऋषि शर्मा अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद ऋषि शर्मा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 के 11वें अध्याय का जो शेष अनुवाद कार्य है उसको पूर्ण करेंगे। यहाँ तक का अनुवाद कार्य हमने भाग नंबर 1 में किया। इससे आगे का अनुवाद कार्य हम इसी पाठ के भाग नंबर 2 में पूर्ण करेंगे। सामाजिक कुरीतिनां सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। सामाजिक कुरीतिनां सामाजिक कुरीतियों का या सामाजिक बुराइयों का सावित्री ने मुखरम मुख्य रूप से या जमकर विरोधम विरोध अकरोत् किया। सामाजिक कुरीतियों या सामाजिक बुराइयों का सावित्री ने मुख्य रूप से अथवा जमकर विरोध किया। विद्वानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा साक्षात् नापितै मिलिता। विद्वानां मैंने विधवाओं द्वारा, शिरोमुंडनस्य मैंने सिर मुंडवाने की प्रथा को, निराकरणाय मैंने दूर करने के लिए, सा वह साक्षात रूप में, नापितै नाइयों से, मिलिता मिली। विधवाओं द्वारा सिर मुंडवाने की प्रथा को दूर करने के लिए वह साक्षात रूप में नाइयों से मिली। फलतः केचन नापिता अस्याम रूढ़ौ सहभागिताम एतजन। फलतः फलस्वरूप केचन कुछ नापिता नाइयों ने अस्याम रूढ़ौ इस रूढ़ी में सहभागिता को या साथ देने को, फलस्वरूप कुछ नाइयों ने इस रूढ़ी में सहभागिता को एतजन छोड़ दिया। फलस्वरूप कुछ नाइयों ने इस रूढ़ी में सहभागिता को छोड़ दिया, यानी साथ देने से इनकार कर दिया। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टम यत् कूपम निक्षा शीर्णवस्त्रावृताः तथा कथिता निमज्जातीयः काश्चित् नार्यः जलं पातुं याचन्ते स्म। एक बार सावित्री ने मार्गे रास्ते में दृष्टम देखा यत् कि, एक बार सावित्री ने रास्ते में देखा कि कूपम निक्षा कुएं के पास, कूपम कुएं के निक्षा पास, शीर्ण वस्त्रावृता फटे पुराने वस्त्रों में, शीर्ण वस्त्रावृता मैंने फटे पुराने वस्त्रों में लिपटी हुई, तथा कथित निमन जाति की काश्चित कुछ नारियां जलम पातुम जल पीने के लिए याचनते समय मांग रही थी। एक बार सावित्री ने रास्ते में देखा कि कुएं के पास फटे पुराने वस्त्रों में लिपटी हुई तथाकथित निम्न जाति की कुछ नारियां पीने के लिए जल मांग रही थी। उच्च वर्गीया उपहासम कुर्वन्ते कोपात जलोधरणम अवार्यन। उच्च वर्ग के द्वारा उपहासम कुर्वन्ते उपहास करते हुए या मजाक करते हुए, उच्च वर्ग के लोगों द्वारा उपहास करते हुए कुपात कुएं से जलोधरणम जल लेने से अवार्यन रोका। उच्च वर्ग के लोगों द्वारा उपहास करते हुए कुएं से जल लेने से रोका। उच्च वर्ग के कुछ लोगों ने उपहास करते हुए कुएं से जल लेने से रोका। सावित्री एतत् अपमानम सोढुम न शक्नोत्। सावित्री एतत् अपमानम यह अपमान, सोढुम सहन, न शक्नोत् सहन नहीं कर सकी। सावित्री यह अपमान सहन नहीं कर सकी। सा तः स्त्रिय निज गृहम नीतवती। सा वह ता उन स्त्रियों को निज गृहम अपने घर नीतवती ले गई। वह उन स्त्रियों को अपने घर ले गई। तड़ागम दर्शित्वा अकथयत च यत् यथेष्टम जलम नयत। च मैंने और तड़ागम तालाब, दर्शित्वा दिखाकर, अकथित कहा और तालाब दिखाकर कहा, यत् की यथेष्टम जलम नयत, यथेष्टम मैंने इच्छा अनुसार, जलम मैंने जल, नयत मैंने ले जाओ, और तालाब दिखाकर कहा कि इच्छा अनुसार जल ले जाओ। सार्वजनिको अयम तड़ागे, अयम तड़ागे यह तालाब, अयम यह तड़ागे तालाब सार्वजनिक है, सार्वजनिक है, यह तालाब सार्वजनिक है।
अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम। अस्मात् मैंने इससे, जल ग्रहणे जल ग्रहण करने में, नास्ति नहीं है, जाति बंधनम कोई जाति बंधन, इससे जल ग्रहण करने में कोई जाति बंधन नहीं है। तया मनुष्याणाम समानताया स्वतंत्रतायाश्च पक्ष सर्वदा सर्वथा समर्थित है। तया मैंने उसने, मनुष्याणाम मनुष्यों की, समानताया समानता, च और स्वतंत्रताया स्वतंत्रता के, पक्ष पक्ष का, सर्वदा सर्वथा हमेशा हमेशा, समर्थित है समर्थन किया। उसने मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष का हमेशा हमेशा समर्थन किया। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि नाम संस्थानाम स्थापनायाम फूले दंपतियों अवदानम महत्वपूर्णम। महिला सेवा मंडल, महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि नाम इत्यादि संस्थानाम संस्थाओं की, स्थापनायाम स्थापना में, फूले दंपतियों फूले दंपति का, अवदानम योगदान, महत्वपूर्णम महत्वपूर्ण है। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि संस्थाओं की स्थापना में फूले दंपति का योगदान महत्वपूर्ण है। सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिया आसीत्। सत्यशोधक मंडलस्य, सत्यशोधक मंडल की, गतिविधिषु गतिविधियों में, अपि भी, सावित्री सावित्री, अतीव बहुत, सक्रिया सक्रिय, आसीत् थी। सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री बहुत सक्रिय थी, यानी सक्रिय का मतलब बढ़ चढ़कर थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम आसीत् उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम इति। अस्य मंडलस्य, अस्य इस मंडलस्य, मंडल का, उद्देश्यम आसीत् उद्देश्य था, इस मंडल का उद्देश्य था, उत्पीड़ितानां समुदायानां सताए गए समुदायों को, स्वाधिकारान अपने अधिकारों के प्रति जागरणम जागृत करना। इस मंडल का उद्देश्य सताए हुए समुदायों को अपने अधिकारों के प्रति जागृत करना था। इति ऐसा। सावित्री अनेका संस्था प्रशासन कौशलेन संचालितवती। सावित्री सावित्री ने अनेका संस्था, अनेक संस्थाएं प्रशासन कौशलेन, प्रशासन कौशल से, संचालितवती संचालन किया। सावित्री ने अनेक संस्थाओं का प्रशासन कौशल से संचालन किया। दुर्भिक्ष काले प्लेग काले च सा पीड़ित जनानाम अश्रांतम अविरतम च सेवाम अकरोत्। दुर्भिक्ष काले, अकाल के समय, प्लेग काले च मैंने और, प्लेग काले मैंने प्लेग के समय, अकाल के समय और प्लेग के समय, सा पीड़ित जनानाम अश्रांतम, सा मैंने उसने, पीड़ित जनानाम दुखी लोगों की, अश्रांतम बिना थके हुए, च और अविरतम निरंतर या लगातार, सेवाम सेवा अकरोत् की। अकाल के समय और प्लेग के समय उसने दुखी लोगों की बिना थके हुए और लगातार सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्थाई सर्वथा प्रयासम अकरोत्। सहायता सामग्री की व्यवस्थाई, व्यवस्था के लिए, सर्वथा हमेशा, प्रयासम अकरोत् प्रयास किया। सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए उसने हमेशा प्रयास किया। महारोग प्रसार काले सेवारता सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता 1897 तमे ख्रीस्ताब्दे निधनम गता। महारोग प्रसार काले, महारोग के प्रसार के समय, सेवारता सेवा में लगी हुई, भयंकर रोग के प्रसार के समय सेवा में लगी हुई, सा वह, स्वयं या खुद, असाध्य रोगेण असाध्य रोग से या लाइलाज बीमारी से ग्रस्त हुई, 1897 तमे ख्रीस्ताब्दे, सन 1897 में, निधनम गता मृत्यु को प्राप्त हो गई। भयंकर रोग के प्रसार के समय सेवा में लगी हुई, वह खुद लाइलाज बीमारी से
अथवा असाध्य रोग से ग्रस्त हुई सन 1897 में मृत्यु को प्राप्त हो गई। साहित्य रचनया अपि सावित्री मह्यते, साहित्य रचना में अपि भी सावित्री मह्यते बढ़ चढ़कर है। साहित्य रचना में भी सावित्री बढ़ चढ़कर है। तस्या उसके काव्य संकलन दव्यम मैंने दो, काव्य संकलन मैंने काव्य संकलन वर्तते हैं। उसके दो काव्य संकलन है, काव्य फूले सुबोध रत्नाकर च इति, काव्य फूले च और सुबोध रत्नाकर, काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर इति ऐसा। भारत देशे महिलोत्थानस्य गहनावबोधनाय सावित्री महोदया जीवनचरितम अवश्यम अध्येतव्यम। भारत देश में महिलोत्थानस्य महिलाओं के उत्थान को गहन अवबोधनाय गहराई से समझने के लिए सावित्री महोदया का जीवनचरित अवश्य अध्येतव्यम पढ़ा जाना चाहिए। भारत देश में महिलाओं के उत्थान को गहराई से समझने के लिए सावित्री महोदया का जीवन चरित अवश्य पढ़ा जाना चाहिए। धन्यवाद।